Hi everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to explain you chapter 32 and the name of the chapter is The Noble Monkey. Noble means साहसी एंड परोपकारी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम नोबल मंकी क्यों रखा गया। इन अ फॉरेस्ट ग्लेड मीन्स जंगल के घास के मैदान में ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे देर वॉज अ टॉल शेडी मैंगो ट्री। शेडी मीन्स छायादार, तो एक बड़ा छायादार मैंगो का पेड़ था। इन अ फॉरेस्ट ग्लेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा देर वॉज अ टॉल शेडी मैंगो ट्री। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, इट बोर बिग जूसी मैंगोज। जूसी मीन्स रसीले, तो प्रत्येक साल इसमें बड़े रसीले मैंगो आते थे। दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा था? स्वीट मीन्स मीठा था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देयर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ मंकीज विथ देयर किंग। जंगल में सैकड़ों मंकीज अपने राजा के साथ रहते थे। किंग मीन्स राजा। The monkey king means Vanaraj, was bigger, stronger, and also wiser than all the other monkeys. वानरराज कैसे थे? वानरराज दूसरे बंदरों की अपेक्षा, दूसरे मंकीज की अपेक्षा बिगर मीन्स बड़े थे, स्ट्रोंगर मीन्स शक्तिशाली, एंड वाइजर मीन्स बुद्धिमान थे। The monkeys loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. तो branches means क्या होता है? शाखाएं, and cool shade means ठंडी छाया, and delicious means स्वादिष्ट। तो जो मंकी थे मैंगो ट्रीज को इसके फैले हुए ब्रांचेज, इसकी ठंडी छाया एंड डिलीशियस फ्रूट्स में स्वादिष्ट फ्रूट्स के कारण काफ़ी पसंद करते थे। दे ऑफन प्लेड अबाउट ऑन द ट्री। ऑफन मीन्स अक्सर, तो वे लोग अक्सर ट्री पर खेलते थे। एंड एंजॉयड ईटिंग द टेस्टी मैंगो, और टेस्टी मैंगो को खाकर क्या करते थे? एंजॉय करते थे। देयर किंग वार्न देम। वार्न मीन्स चेताना, ओके, चेतावनी देना। तो उनका जो किंग जो था उन्हें चेताया, उन्हें वार्न किया। डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू द रिवर। उनके किंग ने कहा कि एक भी सिंगल मैंगो को नदी में मत गिरने दो। इफ द करेंट कैरीज इट डाउन टू द लैंड ऑफ मैन, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land. ओके, तो वो क्या बोलता है कि यदि नदी की धारा इसे बहाकर मनुष्य के क्षेत्र में ले जाती है तो क्या होगा? दे विल कम हियर इन सर्च ऑफ द हेवनली फ्रूट। वे लोग इस वंडरफुल फ्रूट को, इस हेवनली फ्रूट को खोजते हुए यहाँ आएंगे। एंड डिस्ट्रॉय द पीस इन दिस लैंड। पीस मीन्स शांति, एंड डिस्ट्रॉय मीन्स भंग कर देना। तो इस लैंड के शांति को भंग कर देंगे, ये मंकी किंग कहता है। वन डे मीन्स एक दिन, हाउ एवर, अ राइप मैंगो मीन्स पका हुआ मैंगो फेल इनटू द रिवर। एक दिन क्या हुआ कि एक पका हुआ मैंगो नदी में गिर गया। एंड वॉज कैरिड विद द फ्लो टू द सिटी ऑफ बनारस, और ये बहते हुए कहाँ चला गया? बनारस सिटी में चला गया। इट वॉज फाउंड बाय अ फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स मछुआरा। तो ये एक मछुआरे को मिला, जो आम बहते हुए चला गया था ना, वो किसको मिला? एक फिशरमैन को, मछुआरा को मिला। हु हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, जिसने इस तरह के फल पहले कभी नहीं देखा था। सो इसलिए ही प्रेजेंटेड इट टू द किंग। चूंकि मछुआरा जो था इस तरह का फल पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने इस फल को किसको प्रेजेंट कर दिया? किंग को दिया। When the king tasted a slice of fruit, जब किंग ने इस फ्रूट की एक स्लाइस को टेस्ट किया, he liked it very much, उसे बहुत पसंद आया। मीन्स मैंगो के एक स्लाइस को जब वो टेस्ट किया तो उसे
ये जो मैंगो था काफ़ी पसंद आया। ही शेयर्ड इट विथ हिज क्वीन एंड मिनिस्टर्स। क्वीन मीन्स रानी एंड मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री। तो उसने इसे अपनी रानी और मंत्रियों के साथ शेयर किया। दे ऑल लव्ड इट्स फ्लेवर, और उन सभी को इसका फ्लेवर काफ़ी पसंद आया। एंड इन द एंड मीन्स मतलब कि अंत में इट वॉज डिसाइडेड दैट अ सर्च पार्टी शुड बी सेंट टू फाइंड द ट्री दैट बोर सच डिवाइन फ्रूट। अंत में यह डिसाइड किया गया कि एक सर्च पार्टी इस डिवाइन फ्रूट्स वाले ट्री को खोजने के लिए भेजा जाए। A fleet of rafts sailed up the river carrying many of the courtiers and the king himself. A fleet of rafts means जहाज का एक जत्था, courtiers means दरबारी। तो जहाज का एक जत्था कई दरबारियों एवं स्वयं राजा के साथ रिवर की ओर रवाना हुआ। By and by, धीरे धीरे, the fleet of rafts reached the forest glade on the बैंक ऑफ द रिवर। धीरे धीरे जहाज का जो जत्था था वो नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचा। एंड आल्सो फाउंड द मैंगो ट्री लेडन विथ फ्रूट। लेडन विथ फ्रूट मीन्स फलों से लदा हुआ, तो उन्हें फलों से लदा हुआ मैंगो का ट्री भी मिल गया। द किंग एंड द कोर्टियर्स वर ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश होना। तो किंग और जो राज दरबारी थे, जो दरबारी थे, वे लोग बहुत खुश हुए। When the king's men noticed the monkeys enjoying the fruit, they were annoyed. Annoyed means नाराज हो जाना। तो जब राजा के लोगों ने देखा कि मंकीज जो हैं फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं, वे लोग नाराज हो गए, अनॉयड हो गए। दे डिसाइडेड टू ड्राइव देम अवे मेर्सीलेसली। मेर्सीलेसली मीन्स कठोरता से, निर्दयता से। तो उन्होंने निर्दयता पूर्वक उन्हें भगाने का निश्चय किया। डिसाइड मीन्स निश्चय करना, ओके। तो उन्होंने कठोरता पूर्वक उन्हें भगाने का डिसाइड किया। दे सेंट वॉलीज ऑफ एरोज टू किल द मंकीज एंड टू स्केयर देम अवे फॉर गुड। स्केयर में डराना, किल मीन्स मारना, एंड वॉलीज ऑफ एरोज मीन्स बाणों की बौछार। तो उन्होंने बंदरों को डराने के लिए और मारने के लिए बाणों की बौछार कर दी। The monkey king swung to the other side of the river and ordered the others to do the same. जो वानर राज था, मंकी किंग था, वो रिवर के दूसरे साइड उछल कर चला गया एंड दूसरों को भी सेम चीज करने को कहा। मूव क्विकली, जल्दी मूव करो। सेव योर लाइव्स बाय वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक, ही अर्ज्ड। अर्ज मीन्स निवेदन करना एंड बैनिशिंग मीन्स विलुप्त हो जाना। तो वो क्या निवेदन करता है? वो निवेदन करता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए नदी के दूसरे साइड जो फॉरेस्ट है उसमें विलुप्त हो जाओ, वैनिश हो जाओ। हाउ एवर ही सून रियलाइज, हाउ एवर मीन्स यद्यपि, ही सून रियलाइज उसे जल्दी ही महसूस होता है कि that the river stream was too wide for the others to follow. वो सुन उसे क्या रियलाइज होता है? शीघ्र ही उसे ये रियलाइजेशन होता है कि रिवर स्ट्रीम काफ़ी वाइड मीन्स चौड़ा था। क्विक एज लाइटनिंग ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल। अनयूजुअल मीन्स असामान्य। तो क्विक एज लाइटनिंग मतलब कि जैसे लाइट कितनी तेजी से आती है उसी भांति उतनी ही तेजी से उसने कुछ असामान्य किया। ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल। कैचिंग होल्ड ऑफ अ टॉल केन विथ हिज लेग ही स्वंग बैक टू द साइड वेयर द अदर मंकीज वेटेड। तो उसने क्या किया? अपने लेग से एक लंबे टॉल केन को पकड़कर वहां चला गया जहां पर दूसरे मंकी वेट कर रहे थे। उस साइड चला गया जहां दूसरे मंकी वेट कर रहे थे। देन ही टुक फर्म होल्ड ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और तब उसने एक ट्री के ब्रांच को फॉर्मली होल्ड कर लिया।
दिस वे, इस तरीके से, ही मेड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर विथ हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी। इस तरीके से उसने अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी से, मीन्स मजबूत बॉडी से, नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण कर दिया, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते। द मंकी किंग देन ऑर्डर्ड द monkeys to rush to the other side over his own body। बानर राज ने बंदरों को अपने शरीर से होते हुए दूसरे साइड जाने को कहा। द monkeys lost no time in following his command। command means आदेश। तो जो बंदर थे बिना समय गवाए हुए उसके कमांड को फॉलो अप किया। द मंकी किंग्स बॉडी वॉज बींग ट्रैम्पल अपॉन, ब्रूज्ड एंड इंजर्ड बाय द रसिंग होर्ड्स ऑफ मंकीज। वानर राज का जो शरीर था बंदरों के झुंड के दौड़ने के कारण, ट्रैम्पल मीन्स कुचला गया, ब्रूज्ड मीन्स मसला गया, एंड घायल हो गया था। बट ही डिड नॉट वेवर, बट वो वेव नहीं किया, हिला डुला नहीं। ही केप्ट अ टाइट होल्ड ओवर द केन एंड द ब्रांच टिल द लास्ट मंकी लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। उसने ब्रांच एंड केन को बहुत मजबूती से पकड़े रखा जब तक कि सारे मंकी दूसरे साइड सुरक्षित पहुंच नहीं गए। बाय देन, तब तक, ही वॉज बैडली इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल होना, तो तब तक वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। एंड हैड लॉस्ट ऑल हीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, और उसने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, मीन्स उसकी सारी शक्ति चली गई थी। ही फेल डाउन इन अ सून, सून मीन्स होता है बेहोश होना, तो बेहोशी की अवस्था में क्या हुआ, गिर पड़ा। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि बानर राज जो हैं केन एंड इस ट्री के ब्रांच को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए हैं और सारे बंदर इनके बॉडी पर से जंप करते हुए रिवर के अदर साइड में जा रहे हैं। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस विथ अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य। तो बनारस के जो राजा थे ये सारी चीज़ें बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे। ही वॉज टच्ड बाय द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग। वे बानर राज के सेक्रीफाइस मीन्स त्याग एंड ब्रेवरी मीन्स बहादुरी से बहुत भावुक हो गए। ही आस्क्ड हिज मेन टू स्टॉप शूटिंग एरोज, उन्होंने अपने आदमियों को बाण चलाने से मना कर दिया। द अनकॉन्शियस मंकी, अनकॉन्शियस मीन्स जिसे होश न हो, अचेत, जो अचेत अवस्था में हो। द अनकॉन्शियस मंकी किंग वॉज जेंटली लिफ्टेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर एंड प्लेस्ड ऑन अ काउच नियर द किंग ऑफ बनारस। द अनकॉन्शियस मंकी था, उसको बहुत ही जेंटल तरीके से रिवर के किनारे से उठाकर बनारस के राजा के पास रखा गया। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव द ग्रेट एप, जो राजा थे वो बानर राज को पुनः होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, द मंकी किंग स्लोली ओपनड हिज आइज, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बानर राज ने, मंकी किंग ने अपना आँख को धीरे धीरे खोला। वाई डिड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दिस वे, सेड द किंग ऑफ बनारस। बनारस के राजा ने क्या कहा कि क्यों तुम अपने लाइफ को इस तरीके से, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग कर दिए। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रेन, जो मंकीज हैं वो मेरे अपने बच्चों के समान हैं। आई एम देयर चीफ एंड गाइड, मैं उनका चीफ एंड गाइड हूँ। एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना एंड ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। तो वो क्या बोलता है कि ये मेरा, उनकी रक्षा करना ये मेरा ड्यूटी है। वो क्या बोलता है कि जो मंकीज़ हैं वो मेरे अपने बच्चों के समान हैं और उनके चीफ एंड गाइड होने के नाते उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना ये मेरा ड्यूटी, कर्तव्य है। दे आर नाउ सेफ
एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। तो वो बोलता है कि वे लोग अब सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और मैं खुशी खुशी मर सकूंगा। आई एम ग्लैड आई कुड डू माई ड्यूटी। मुझे खुशी है कि मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाया। सो सेइंग, ऐसा कहकर द ग्रेट एप क्लोज हिज आईज फॉर एवर। ऐसा कहकर बानर राज ने अपनी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर लिया। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस। बनारस के जो राजा थे वो इस ग्रेट सेक्रीफाइस मीन्स महान त्याग को कभी नहीं भूले जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। कहने का मतलब ये है कि बनारस के किंग बानर राज के सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी को कभी नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने ये सारी घटनाएं अपने आंखों के सामने होते हुए देखा था। सो फ्रेंड्स, हियर आई एंड दिस चैप्टर. I hope that you liked it. So I request you to like my video, share with your friends, and subscribe to my channel. Thanks for watching and listening to me. Thank you very much.